ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो भाई आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होगे और अपनी प्रिपरेशन पे बहुत ध्यान दे रहे होगे। अब ये सीरीज़ क्या है, इसकी नेक्स्ट क्लास ले आया हूँ भाई। बार बार आपको बताना पड़ता है, जो मैं बताऊँगा दोबारा, कि इस सीरीज़ में मैं आपकी रिवीजन में हेल्प कर रहा हूँ एक तरह से। आपका सी डी एस एन डी ए का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपने कर तो रखे हैं ऑलरेडी, बट एक बार लेक्चर सुनने से, और अगर वो टॉपिक 60-70% हो रखे हैं तो कहीं ना कहीं 80-90% हो जाएंगे। कुछ ऐसे टॉपिक जो थोड़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है और थोड़ा समझने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब यार इस सीरीज़ में अगर आपने कुछ पहले से नहीं कर रखा है, वैसे तो मैं वही टॉपिक लाऊंगा जो आपने 90% कर ही रखे होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बट कुछ नहीं कर रखा है बाय चांस, तो कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे हमें नया कुछ भी नहीं करना। तभी मैंने अपनी बाकी सीरीज़ भी स्टॉप करी थी, जो है आपकी वीकली करंट अफेयर्स वगैरह, क्योंकि आपको अराउंड 20 दिन पहले या 1 महीने पहले से कुछ नया नहीं करना होता, रिवीजन पे ही फोकस करना है। मैं यहाँ पे भी वही हेल्प कर रहा हूँ। मेरी इस सीरीज़ की वजह से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस मत लेना, कुछ मत करना। एक टॉपिक या दो टॉपिक ना आने से आपका एग्जाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, बाकी टॉपिक्स ढंग से रिवाइज हो जाने चाहिए। तो मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूँ, मेरी एक वीडियो भी है ऑलरेडी जिसमें मैंने बता रखा है लास्ट टाइम पे क्या सीक्वेंस होना चाहिए, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम। यहाँ पे भी मैं रफली बता दूंगा। सबसे पहले भाई इंग्लिश। इंग्लिश ही आपका मेकर और डूअर है सी डी एस एन डी ए में। तो इंग्लिश ज़रूर करनी है, क्योंकि ये डुएबल होती है, स्कोरेबल होती है। 60 मार्क्स मिनिमम, 50-60 मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं, है ना। 70 तक ले आए तो बहुत ही बढ़िया है। तो सी डी एस की मैं बात कर रहा था, इंग्लिश हो गया। उसके बाद आती है साइंस। साइंस पे ध्यान दो। उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे ध्यान दो। फिर जाके आपके जितने भी जीएस के टॉपिक बचते हैं ना, वो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी सब थीम्स हैं। जैसे कि आपका पॉलिटी के अंदर ले लो आपका इन पार्लियामेंट, है ना, फंडामेंटल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट थीम्स है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थीम्स के हिसाब से चलो। इकोनॉमिक्स में आपका आजकल देख रहे हो बजट आ रहा है ना, सर्वेज आ रहे हैं, पॉलिसीज़ आ रही हैं, स्कीम्स आ रही हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे थीम वाइज करना है, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट ये पहले करूँगा वो। तो थीम्स देखनी है। मैंने ढंग से ये अपनी वीडियो में समझा रखा है, पहले चैनल पे जाके देख लेना, इस वीडियो में मैं डाल दूंगा नीचे। तो सर आज आप क्या कराने वाले हो? आज आपने देख ही लिया होगा, जो टाइट हेडिंग डाली थी मैंने थंबनेल पे और टाइटल थी, वो है आपका क्या, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गी एंड लैटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, बट काफ़ी आने के इसके चांस हो जाते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ जब मैं थीम्स की बात करता हूँ तो। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ये इमेज से। तो पहले तो सबसे पहले मैं छोटी सी बात कर लूँ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या एक्चुअली, क्यों बनाए गए हैं ये क्वेश्चन आपके दिमाग में पढ़ने से पहले आना चाहिए। यार एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे, उनको स्टडी करने के लिए अर्थ पे कोई लोकेशन देखनी है। मान लो अर्थ पे यहाँ लोकेशन देखनी है, तो उस लोकेशन को क्या बोलें कि भाई मैं ये लोकेशन स्टडी कर रहा हूँ, बार बार एरिया का नाम, पिन कोड, ये तो नहीं बोलेंगे। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लोकेशन बताने के लिए हेल्प करते हैं किसी भी एरिया की ऑन अर्थ। तो इमेजिनरी लाइंस हैं, उनको हमने माना हुआ है, और लोकेशन किसी भी चीज़ की देखनी होती है, जहाँ वो लाइंस क्रॉस कर रही है वो ही पिन पॉइंट लोकेशन बन जाती है। तो कितनी बढ़िया चीज़ है, इतनी बड़ी अर्थ में पिन पॉइंट लोकेशन आप बता सकते हो कि ये लोकेशन उसके लॉन्गिट्यूड बता दिए और लैटिट्यूड बता दिए, तो वो जगह वहीं पे होगी। तो ये इसका काम है। तो लॉन्गिट्यूड आर लैटिट्यूड आर व्हाट, लैटिट्यूड आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, सीधी सीधी ऐसे, जो इमेजिनरी है सीधी सीधी ऐसे ट्रैवल करती हैं। और जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपकी वर्टिकल लाइंस है, वो आपकी वर्टिकल लाइंस है। बहुत बढ़िया सर। बताओ फिर आगे काम का, बताओ काम का ही है भाई, ये थोड़ा थोड़ा बेस बना रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ। तो इससे पहले तो लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड कौन सी थी आपकी? हॉरिजॉन्टल लाइंस, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो होती हैं भाई, आपका लॉन्गिट्यूड नहीं यार, लैटिट्यूड के बारे में बताऊंगा, सॉरी। लैटिट्यूड यहाँ पे मैंने गलत तो नहीं भी लिख दिया, काफ़ी बार हो जाता है। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लैटिट्यूड के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इमेजिनरी सारी लाइंस तो हैं ही दोनों मिला के,
कितनी है टोटल, तो ये टोटल के अंदर है 179, दे आर 179 इन टोटल। कितनी कितनी, वेस्ट के अंदर तो आपकी हैं 89 और ईस्ट के अंदर भी आपकी है 89, नहीं नॉर्थ साउथ है ना, ये नॉर्थ के अंदर 89 है, साउथ के अंदर भी 89 है। ठीक है, तो इमेज से इससे देखोगे नॉर्थन सेक्शन में 89 और साउथर्न में भी 89। बीच के अंदर आपकी एक पड़ती है इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो आपकी 0 डिग्री, तो टोटल मिला के आपकी हो जाती है 180। ठीक है, तो ये चीज़ पूछ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ इनके बारे में क्या है, डिस्टेंस इसके बीच का कितना है, 111 किलोमीटर। डिस्टेंस हर दो लैटिट्यूड के बीच के अंदर 111 किलोमीटर है, एक एक एक। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है याद करने की, याद कर सकता है मेरे भाई, बिल्कुल कर सकते हैं गुरुजी। आगे बताओ गुरुजी। ठीक है भाई, टोटल बता दी, इक्वेटर है, डिस्टेंस इतना है, ये बता दिया। और आपको लैटिट्यूड के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, मैंने इस टेबल में सब मेंशन कर रखा है। वैसे तो ये और ये ना सर्कुलर होती हैं, पूरे सर्कल में ज्वाइन करती हैं। अगर एक लॉन्गिट्यूड यहाँ से स्टार्ट हुई है तो ऐसा नहीं है यहीं पे ख़त्म हुई है, पूरा सर्कल है, पीछे से घूम के आएगी और यहीं ज्वाइन कर देगी। ठीक है सर, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये तो सर ऑब्वियसली है ना, ज्वाइन करेगी ऐसे। वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के केस में नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे समझदार दोस्त। ठीक है, ये आपके लैटिट्यूड। अब मैंने ना समझाता हूँ, समझाने के साथ साथ मैंने आपके ऐसे टेबल्स भी बना रखे हैं। क्यों, क्योंकि जब मैं इस सेक्शन को ख़त्म करूँगा मैं आपके टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ शेयर करूँगा, तो पीडीएफ से जाके इस सेशन को रिवाइज भी करना है मेरे भाई। अब आप कहोगे सर रिवीजन की भी रिवीजन करें, हाँ। अगर ये आपको बस 20-25 मिनट सेशन देखने में लग रहे हैं तो 5 मिनट पीडीएफ देखने में लगेंगे, कुछ हल्की सी भी नई बात पता चलेगी तो उसके थ्रू देख लो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं और भी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही थी तो डेली बेसिस पे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डेली बेसिस पे पीडीएफ्स, तो फ़ायदेमंद ही है आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट चीज़ आती है गुरुजी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड देखा हमने। अब मैंने आपसे बोला कि लैटिट्यूड तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे और घूम के आ रहे थे, बट लॉन्गिट्यूड ऐसे नहीं है, ये आपके घूम के नहीं काउंट होते, नॉर्थ टू साउथ चलते हैं बस, ऐसे पूरा पीछे से घूम के नहीं आएगा। ये एक अलग लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, और पीछे वाला जो घूम के साउथ से टच कर रहा हो वो अलग लॉन्गिट्यूड है ना। इस चीज़ को थोड़ा समझना है। तो इसीलिए जो लॉन्गिट्यूड हो जाते हैं वो हो जाते हैं टोटल 360। टोटल कितने हैं, 360 लॉन्गिट्यूड है मेरे भाई। ठीक है, ये रन करते हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल्स, पूरा घूम के नहीं टच करते, लॉन्गिट्यूड की तरह है, इसीलिए ये ज़्यादा भी हैं, एक आगे वाली साइड का, एक पीछे वाली साइड का। ठीक है सर। अब जैसे 0 डिग्री वहाँ पे इक्वेटर था, 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोल रहे थे, यहाँ पे 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं। ये सर क्या बता रहे हो, बच्चों वाली बात, ये हमें पता है भाई, इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाएगा, आप यहीं कंफ्यूज हो जाएगा तू कि भाई जो लॉन्गिट्यूड है वो भी पीछे से घूम के ही आता होगा, ऐसा डाउट रह जाता है दिमाग में, और एक आपकी सेंटेंस आता है उसको कंफ्यूज कर देता है। तो ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है इस प्रिपरेशन में, बेसिक्स को ही ढंग से पढ़ना है, एनसीईआरटी को। तो इसको प्राइम मेरिडियन, यही तो मैं कर रहा हूँ सीरीज़ में, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। फिर इस 0 डिग्री के पीछे वाली, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो 0 डिग्री मान लो ये हो गई, इसी के बैक साइड पे जो रन कर रही है नॉर्थ से साउथ, वो है 360 डिग्री। अरे वो है 360 डिग्री, और उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो 360 लॉन्गिट्यूड है। अब ये क्या चीज़ है सर, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, बट अभी मैं आपको बताऊंगा भी मेरे भाई। अब वहाँ पे मैंने लैटिट्यूड में क्या बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड सेम नहीं है, नॉट सेम। लॉन्गिट्यूड में हर जगह, नॉट सेम एट एवरी पॉइंट,
ऐसा लिखूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। कैसे सर, एक बार बताना मेरे को। बता रहा हूँ भाई। देखो लैटिट्यूड तो देखो डिस्टेंस क्लियर सेम दिख रहा है आपको, लैटिट्यूड में क्लियर डिस्टेंस सेम दिख रहा है, देखो यहाँ भी सेम लग रहा है, यहाँ भी सेम। लॉन्गिट्यूड देखो, यहाँ देखो क्लोज है, यहाँ बढ़ गया गैप, यहाँ पे फिर क्लोज आ गई एक दूसरे के, तो डिस्टेंस सेम नहीं है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो तो उतना ही है, 111 किलोमीटर, वो है इक्वेटर पे। बट जो मिनिमम डिस्टेंस है वो टूवर्ड्स द पोल घटता चला जाता है, देखो डिस्टेंस टूवर्ड द पोल घटता चला जा रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस आके जीरो हो जाता है पोल्स पे, क्यों? क्योंकि आके मिल जाती हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है। तो सेम नहीं है, मैक्सिमम है कहाँ पे? इक्वेटर के पास या फिर सेंटर ऑफ द इक्वेटर के पास, और मिनिमम है पोल्स पे। स्पेलिंग की मत, राइटिंग की मत बोलो बस। इक्वेटर पे कितना है? वही 111 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, बट सेम नहीं है, घटता है टूवर्ड्स पोल। ठीक है गुरुजी, ठीक है सर, आगे बताओ। तो ये मैंने यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन कर रखा है, फुल सर्कल्स नहीं है, ये है अराउंड 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। 360 बोल दिया क्या है मैंने? अरे यार सर ऐसे कैसे पढ़ाओगे यार, कभी कभी हो जाती है कोई बात भाई। तो ये 180 है, 180 डिग्री। 360 तो लाइन होती ही नहीं ना। यहाँ पे भी सेम यही है कि 0 डिग्री से वेस्ट में टोटल 180 लाइन्स है, ईस्ट में टोटल 180 लाइन्स है, टोटल मिला के 360 है। 360 डिग्री तो कोई लॉन्गिट्यूड है ही नहीं, है ना। तो ये सारी बात, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड वेरीज विद लैटिट्यूड, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डिक्रीज होता है डिस्टेंस। मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा है कुछ भी ना, बच तो रहा है थोड़ा, ठीक। कंपैरिजन मैंने बता दिया सारी चीज़। तो ये PDF से मिलेगा, जो कि आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ किस चीज़ की, आपके किस चीज़ की, कि भाई जो आपकी ये जो लैटिट्यूड्स होती हैं ना, इनको हमने डिग्रीज पे होती हैं ऑब्वियसली, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे। तो जो मेन लैटिट्यूड्स हैं उनको हमने कुछ नाम दिए हुए हैं जिनकी स्टडी करने में आसानी होती है। तो वो क्वेश्चन बहुत फेमस है, आप जानते ही होंगे, कहाँ कहाँ से पास करती है कंट्रीज। तो ये ध्यान रखेंगे एक बार। देखो मैपिंग आपको नहीं करनी बिल्कुल एंड के टाइम पे, आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाओगे कि यार ये आ रहा है वो आ रहा है, नहीं करी तो मत करो। बेसिक बेसिक मैपिंग कर लो बस। आप ये याद नहीं रख सकते कि कौन सी कंट्री इक्वेटर के, कौन सी सिटी इक्वेटर के क्लोज है, अगर आपको पहले से नहीं पता तो, कि ये सिटी कहाँ लाई करती है, किसकी कैपिटल है, तो ट्राई मत करो कुछ ज़्यादा, रिवाइज करो अगेन एंड अगेन जो करा है अभी तक। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके करंट अफेयर्स में हो गई, जैसे आपका लेबर फोर्स सर्वे हो गया, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो अभी आया ईयरली। ऐसी कुछ चीज़ें जो पूछी जा सकती है वो कर लो, बट ये नहीं, स्टैटिक का पार्ट अभी नहीं। तो देखो क्लियरली आपका इक्वेटर है, स्टार्ट होती है इक्वाडोर से। इक्वाडोर जो नाम रखा है वो इसी इक्वेटर पे ही रखा गया था कि ऐसे ही कुछ, तो इक्वाडोर से स्टार्ट होती है, या फिर इक्वेटर जो लाइन है वो इस वजह से ही रखी गई थी नाम, ऐसा कुछ है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, डजेंट मैटर, बस ऐसे ध्यान रख सकते हो। इक्वेटर इक्वाडोर से स्टार्ट होती है, फिर कोलंबिया जाती है, ब्राज़ील जाती है, और अफ्रीका के बीच से। अच्छा यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये लाइंस कौन से कॉन्टिनेंट से जा रही हैं। बस बस डम बच्चों की तरह ऐसे नहीं कि आँख बंद करी और रट लिया, नहीं। ये ध्यान रखना है कि कॉन्टिनेंट के कौन से पार्ट से गुजर रही है, सेंटर से, नीचे से, ऊपर से। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये कॉन्टिनेंट के, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका के ऊपर वाले साइड से गुजर रही है, अपर पार्ट से, इक्वेटर। इससे आपको पता चलेगा कि ये एक कॉन्टिनेंट है जो कहाँ पे लाई कर रहा है, ज़्यादा साउथ की तरफ है, ज़्यादा नॉर्थ की तरफ है ना। तो लाइंस में ऐसे ध्यान रखना है कि कौन से कॉन्टिनेंट पे किस तरह कहाँ से जा रही है, मतलब ओवरऑल देखना है, जूम आउट करके, पागल बच्चों की तरह रटना नहीं है। फिर यहाँ पे आपका एक साउथ ओ में प्रिंसिपली है, गैबॉन है, कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, किरीबाती है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी, मेरे बस बताने का फ़र्ज़ बनता है। और एक बार देखो ढंग से कि भाई अफ्रीका के तो बीच से जा रही है, इंडोनेशिया से जा रही है, तो मतलब इंडिया के इतने नीचे से, ऐसे ध्यान रखना है। बट अभी मत रखना, अगर बिल्कुल ध्यान नहीं है तो अभी कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवाइज करो, थोड़ा बहुत ऐड करना है कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन से, पूरा ढंग से रटना नहीं है अगर नहीं करा तो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर लूँ
23.5 लैटिट्यूड है ये, नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे पहले क्लास में मैंने बताया था आपको, बेल्ट्स बताई थी, प्रेशर बेल्ट्स। तो ये जो पहली बेल्ट इसके अराउंड यहीं पे, वो छोड़ो, चलो छोड़ो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका मेक्सिको से स्टार्ट होती है, तो देखो सेंट्रल अमेरिका से स्टार्ट हुई है, ऐसे ध्यान रखना, सेंट्रल अमेरिका से। फिर अफ्रीका के नॉर्थ से जा रही है, अफ्रीका के नॉर्थ में यहाँ पे आपका, मैं इसको जूम इन करने की कोशिश तो करूँगा मेरे भाई, करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, अब आया थोड़ा सा सही। ये हुई ना बात, मेरे ऊपर आ रहा है क्या ये सारा? आ तो रहा है, मैं अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर दूंगा। ये थोड़ा सा अब ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहा है मोरी मोरिटेनिया, मोरिटाइनी, मोरिटीनिया, जो भी इसे बोलते हैं, मेरे को स्पेलिंग तो इसकी ढंग से नहीं पता, हमेशा मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ। वेस्टर्न सहारा हो गया, माली हो गया, अल्जीरिया हो गया, लिबिया, इजिप्ट, है ना, नाइजर हो गया। तो ये ध्यान रखना है, अपर अफ्रीकन कंट्रीज से जा रही है। फिर दूसरे कॉन्टिनेंट में कहाँ से गुजरी है? सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया में घुसी, यहाँ पे ध्यान नहीं रहता, ऐसा लगता है सऊदी अरेबिया में घुसी और ऊपर ऊपर से चलेगी, नहीं, ध्यान रखो कि वो थोड़ा सा टिल्टेड है, नीचे वाला एरिया, यमन ओमन वाला एरिया टिल्टेड है, पेनिनसुलाई टिल्टेड है थोड़ा सा। तो यूएई और ओमान से होते हुए पाकिस्तान के नीचे से, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भी साइड में, वहीं से नहीं, पाकिस्तान के नीचे से और इंडिया में घुस रही है। इंडिया में घुस के म्यांमार, चाइना, खत्म बात। बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ठीक है, तो बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। यहाँ से ताइवान भी डाल देते हैं, बट ताइवान इज़ नॉट अ कंट्री इन इटसेल्फ, है भी नहीं भी, तो देख सकते हो आप। तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंकि इंडिया से भी जा रही है, मैंने आपके लिए यहाँ पे इंडिया का भी मैप रखा है मेरे दोस्त, बिल्कुल तेरे को घबराना नहीं है भाई। तो देखो यहाँ पे आप सबको पता है यार, ये तो पता ही होना चाहिए कि गुजरात से एंटर हो रही है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, मणिपुर से नहीं हो रही, लिखा है बस। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं नीचे देख लूँ टिक कहीं और लगा रहा हूँ, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, मिजोरम। तो ध्यान रखना है, इससे आपको इंडिया की भी अलाइनमेंट पता होने में हेल्प लगेगा कि ये सारी चीज़ें सेम ही लैटिट्यूड पे बेस्ड है। तो एक चीज़ देखो, प्रिपरेशन में आपको एक चीज़ से एक ही चीज़ ध्यान नहीं रखनी, चीज़ें इंटरकनेक्टेड करते हुए चलना है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, ये हमने लैटिट्यूड्स देख ली इंपॉर्टेंट। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी देख लो भाई, ये तो सही नहीं है ना, आपने और सब तो देख लिया, बट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं देखोगे तो बात नहीं बनेगी। तो ये भी ऐसा ही है, कैसी कि भाई अब देखो, ये आपकी साउथ अमेरिका के सेंटर से जा रही है, ऐसे ध्यान रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका मतलब साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो सबसे नीचे है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई चिले जो है कौन सी कंट्री सबसे साउथवर्ड्स है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे साउथवर्ड एक्सटेंट चिले का है। तो ऐसे ध्यान आएगा वो कि यार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही जो जिसके सेंटर से जा रही है। ठीक है, यहाँ पे चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। ब्राज़ील देखो कितना नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड बड़ा है, क्योंकि इससे ट्रॉपिक ऑफ, जिससे इक्वेटर भी जा रही थी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जा रही है, ये भी ध्यान रख सकते हैं इससे। यहाँ पे आपका नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, जहाँ से आपकी मॉनसून विंड्स चलती हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के भी सेंटर से जा रही है, ऑस्ट्रेलिया, AUS, इसके सेंटर से जा रही है। तो ये कंट्रीज़ हैं। अब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तो आपको ये भी ध्यान रहेगा इससे कि इन कंट्रीज़ का जो क्लाइमेट है वो भी थोड़ा बहुत पता चलेगा इससे। ट्रॉपिक्स के सेंटर से जा रही है, तो मतलब इस एरिया में कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, है ना। तो जैसे ये वाली भी ट्रॉपिक्स सेंटर से जा रही है, इंडिया के भी ट्रॉपिक सेंटर से जा रही है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का लगभग सेम क्लाइमेट है, बस टाइम अलग अलग है। अब मैं बिल्कुल डिट्टो सेम तो नहीं बोल सकता, बट देखो वहाँ की भी एवरेज टेम्परेचर इतने हाई रहते हैं, यहाँ के भी हाई रहते हैं,
वो बात अलग है कि ऑस्ट्रेलियन कोने पर बसी हुई है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, इसलिए ये लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं देखती, इंडिया ज़्यादा देखती है क्योंकि यहाँ हर जगह बसे पड़े। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ब्लैबरिंग कर रहा हूँ बस, है ना, थोड़ा जिस कनेक्ट हो रहा हो जिसको ठीक है, वरना ये वाली इन्फॉर्मेशन इतना कुछ नहीं। बट हाँ, जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है मेरे भाई, कहाँ कहाँ से गुजर रही है और इससे पता क्या क्या चलता है। ठीक है गुरुजी, आगे बताइए। ये आ गया आपका एक और लाइन जो कि आपका 66 डिग्री एंड हाफ है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, है ना। आर्कटिक सर्कल से कौन कौन सी कंट्री गुजर रही है, तो बहुत ऊपर हो जाती है। अगर ये ग्लोब है ऐसे सामने से मैं दिखाऊं तो यहाँ से जा रही है, यहाँ से, और इसी ग्लोब का ये टॉप विजन क्या मैं ऊपर से देखूं, यहाँ से बैठ के देखूं, तो ये मैंने लिया है, इससे क्लियर पता चलेगा कहाँ कहाँ से ये जा रही है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ से जा रही है। ये देखो, ठीक है, ये देख भाई, ये जा रही है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का वगैरह से होते हुए रशिया, है ना, रशिया पूरा, और यहाँ से फिनलैंड, नॉर्वे फिनलैंड स्वीडन और ग्रीनलैंड। तो इसके जो अंदर अंदर का एरिया, आर्कटिक के अंदर अंदर का एरिया, ये देखो पूरा ठंडा होता है बहुत ही ज़्यादा, तो इससे ये ध्यान हो सकता है। और ऑब्वियसली लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ है, पोल्स की तरफ जो भी एरिया बढ़ते चले जाते हैं वहाँ ठंड बढ़ती चली जाती है, तो बेसिक ऐसे ध्यान रख सकते हो। और आर्कटिक सर्कल के आसपास जो कंट्रीज़ हैं वो ठंडी ही होंगी, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। तो ये सारा एरिया बहुत ही ठंडा होता है, ठीक है। कनाडा, ये यूएस का, ये अलास्का, रशिया, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ग्रीनलैंड, ये तो पूरा जमा ही रहता है, और ये आइलैंड्स भी बहुत ठंडे हैं। तो इन कंट्रीज से पास हो रही है आपका आर्कटिक सर्कल, ये होती है आपका 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है सर। एक और लाइन होती है आपका 66 डिग्री एंड हाफ, ये नॉर्थ है, वो होती है 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल। बट वो मैंने इसमें डाली नहीं है क्योंकि वो तो कहाँ ही से पास करेगी, सिर्फ एंटार्क्टिक से ही पास करेगी, नीचे साउथ में एंटार्क्टिक है जो, ठीक है। तो ये आपकी लैटिट्यूड्स थी, और इनके बारे में जितना आपको रिवाइज में पता होना चाहिए था वो मैंने बताया मेरे दोस्त। आगे देखते हैं। मैंने बात करी थी लॉन्गिट्यूड की, और उसमें बात करी थी एक लाइन की जो है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये है वो इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये कितनी है, 180 डिग्री बीच में पड़ती है, बिल्कुल 0 डिग्री के ऑपोजिट। ये हमने इसलिए डाली क्योंकि अर्थ का एक्सटेंड बहुत नॉर्थ टू वेस्ट एक्सटेंड बहुत बड़ा है, एक जगह कहीं रात हो रही है तो कहीं दिन हो रहा है, तो टाइम को मैनेज करना दोनों साइड से सही नहीं समझा, इसलिए हमने कहा कि ऐसा करते हैं, अर्थ को दो अलग अलग डेट में भी बांटते हैं, टाइम में तो बटी हुई है, डेट में भी बांटना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ के रात के 8 बज रहे हैं, अब कहीं और भी रात हो रही है, उसको कैसे बनाए, तो कन्फ्यूजन से हट के, तो डेट ही बता दी, यहाँ आज 5 तारीख के 8 बज रहे हैं, कल आज वहाँ 6 तारीख के 8 बज रहे हैं, ऐसे। तो इस लाइन को जब हम क्रॉस करते हैं तो डेट्स चेंज हो जाती हैं। आपको पहले से पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो बड़ा कंफ्यूजिंग और हैरानी की बात है, मेरे को भी नहीं पता था ये बात। तो डेट्स, इस लाइन को जैसे आप क्रॉस करोगे डेट चेंज हो जाएगी, वाह सर वाह। कैसे चेंज होगी उसका कंसेप्ट भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसको बोलेंगे हम डेट कंसेप्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम कंसेप्ट। टाइम कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, आपका ग्रीनविच मेरिडियन, टाइम के बारे में। टाइम कंसेप्ट क्या है सर अब ये, तो मैंने दोबारा बताया कि क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है, तो अब टाइम पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है आज की डेट में, तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो टाइम दूसरी कंट्रीज़ का पता होना चाहिए। तो पता होने के लिए एक बीच का रेफरेंस तो होना चाहिए, जैसे वेइंग स्केल होता है कि भाई ये चीज़ 5 किलो की है, 10 किलो की, किलो तो कोई चीज़ होनी चाहिए, बीच का एक रेफरेंस होना चाहिए। तो उस रेफरेंस के लिए हमने बोला जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, उसको हम वहाँ पे जो टाइम होगा, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा, कहाँ पे, यहाँ पे आपका यूके में एक जगह है ग्रीनविच, उस ग्रीनविच में जो टाइम होगा वो रेफरेंस टाइम होगा पूरे वर्ल्ड का। मतलब, और एक रूल बना दिया टाइम कंसेप्ट के, अगर आप ईस्ट में जाओगे इस लाइन के तो टाइम क्या होगा, ऐड होगा,
और इसके वेस्ट में जाओगे तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पे टाइम, क्योंकि ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे टाइम 0 मान लेते हैं। तो अगर 1 डिग्री, तो रूल क्या बनाया है कि आप 1 डिग्री कहीं भी चलोगे तो 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट। अगर 1 डिग्री आप ईस्ट में चले तो 4 मिनट ऐड हो जाएंगे, इस तरफ चले इस लाइन से। 1 डिग्री वेस्ट में चले, मतलब इस तरफ चले इस लाइन के, तो 4 मिनट माइनस हो जाएंगे। ये रूल बनाया। कहने का मतलब है कि अगर ग्रीनविच से इधर एक यूरोप के अंदर ये कंट्री पड़ती है जो 20 डिग्री दूर है, कितना, 20 डिग्री, तो फिर 20 डिग्री मतलब 1 डिग्री अगर 4 है तो 20 कितना हो गया, 80 मिनट। तो मतलब 80 मिनट ऐड कर दूं मैं उस टाइम में, मतलब वो टाइम हो गया 1 घंटा 40 मिनट। इस वाले टाइम से, ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा 40 मिनट ऐड, ऐसा होता है। ऐसे ही इंडिया जो है, इंडिया का भी टाइम, हर कंट्री की इसलिए अपनी टाइम मेरिडियन होती है, तो उस टाइम मेरिडियन के हिसाब से उस कंट्री का टाइम डिसाइड होता है। जितना वो ग्रीनविच से दूर है उतना ही हम ऐड कर देते हैं टाइम, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर वेस्ट में चलना होता है तो ये होता है टाइम कंसेप्ट। अब इसके अंदर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई एक बात बताओ, एक जगह है, वो है 60 डिग्री ईस्ट में, ये जगह है, एक पॉइंट है। तो अगर आपका ग्रीनविच में टाइम हो रखा है 4 PM, तो बताओ यहाँ पे क्या टाइम होगा। तो आप कहोगे ठीक है, ये 60 डिग्री ईस्ट में है, तो मतलब 1 डिग्री होता है 4 मिनट, 15 डिग्री होता है 60 मिनट, है ना। 1 डिग्री 4 है तो 15 डिग्री 60, मतलब 1 घंटा। तो 15 को 4 बार इन्होंने कर रखा है, मतलब 60 डिग्री हो गया 4 घंटे, ठीक है। तो ये 4 बज रहे हैं तो इस जगह पे बज रहे होंगे 8। तो ऐसा कुछ टाइम निकालने में हमें हेल्प करता है ये रूल, और इस पे आपके क्वेश्चन भी आते हैं। इसको ही बोलते हैं हम टाइम कंसेप्ट। तो ये जो टाइम कंसेप्ट है, इसका भी मैंने आपको वो बना रखा है टेबल टाइप, ये देखो। टाइम कंसेप्ट का क्या, हाँ, 1 डिग्री में 4 मिनट फ्रॉम ग्रीनविच। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, PDF से पढ़ेंगे ग्रुप में। अब आपका ये जो टाइम कंसेप्ट है, इसमें मेन चीज है कि भाई ईस्ट में चलते हैं। टाइम कंसेप्ट में क्या है, ईस्ट में चलते हैं तो टाइम ऐड होता है, वेस्ट में चलते हैं तो टाइम सब्ट्रैक्ट होता है। डेट कंसेप्ट क्या है सर, जो डेट लाइन बताती है, वो ये है कि जब आप लाइन, वो तभी अप्लाई होता है जब आप लाइन को क्रॉस कर रहे हो। यहाँ पे आप ईस्ट वेस्ट जाएं, डेट में कोई चेंज नहीं है, डेट कंसेप्ट यहाँ नहीं लग रहा है। यहाँ आप ईस्ट वेस्ट जाओ, कोई फर्क नहीं, यहाँ टाइम चल रहा है बस। बट जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, इसको क्रॉस करोगे लाइन को, तो ये कंसेप्ट आ जाएगा डेट कंसेप्ट। जब आप लाइन को ईस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं, मतलब आप यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, टूवर्ड्स ईस्ट, तो टाइम भाई डेट सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इससे उल्टा है, इससे टाइम कंसेप्ट से उल्टा है ये। और जब टूवर्ड्स वेस्ट चलते हैं तो डेट ऐड हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं 2 जगह ले लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कि आपका ये है इंडिया में दिल्ली में आज है ट्यूसडे, और मेरे को जाना है कैलिफोर्निया, तो मेरे को डेट लाइन क्रॉस करनी होगी, तो मेरे को वेस्ट से ईस्ट में जाना होगा, वेस्ट से ईस्ट में। तो जब ईस्ट की तरफ जाके डेट लाइन क्रॉस करते हैं तो डेट माइनस हो जाती है, डे माइनस हो जाता है एक, और आज क्या हो जाएगा यहाँ, मंडे। बस ये सिंपल सा है। बट सर अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि ये ट्यूसडे वाले दिन 6 PM हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कितना होगा, तो टाइम कंसेप्ट आपका सेम ही रहता है। टाइम कंसेप्ट आपका सेम ही रहता है कि ईस्ट में अगर आप जा रहे हैं तो टाइम ऐड हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं। बस डेट कंसेप्ट में डेट चेंज होती है जब आप डेट लाइन को क्रॉस कर रहे हो। और डेट लाइन कहाँ लाई करती है ये ध्यान रखना है, ये लाई करती है आपका पैसिफिक
ठीक है ना, पैसिफिक में लाई कर रही है। और ये आप कैसे ध्यान रख सकते हो कि अलास्का और ये आपका रशिया, इन दोनों के बीच में है। यहाँ पे कौन सा है, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट है आपका, यहाँ पे लाई करती है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पता बोले भी ना, बस यही बोले कि इस जगह से उस जगह जाना है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि बेरिंग स्ट्रेट से इन दोनों के बीच से लेके लाइंस ऐसे जा रही है इस ओशन से। कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में लाई करती है। ठीक है सर, ये आपने चीज़ें बता दी तो बहुत ही बढ़िया है। टाइम डेट कंसेप्ट, टाइम वही फॉलो होता है, डेट कंसेप्ट जब आता है जब सिर्फ डेट लाइन को क्रॉस करते हैं। ठीक है गुरुजी, ये सारी बात मैंने आपको बताई। अब मैंने बताया हर नेशन की भी अपनी एक टाइम लाइन होती है, एक ये आपकी नेशनल टाइम लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड। हमारी इंडिया की टाइम क्या है, 82.3 डिग्री। हमारी इंडिया की जो टाइम लाइन है, नेशनल टाइम लाइन, वो आपकी 82.3 डिग्री है। ऐसे ही हर नेशन की होती है। कुछ नेशंस की बहुत बहुत ज़्यादा भी होती है। रशिया, यूएसए की जैसे 11 है। क्यों, क्योंकि वो नेशन ईस्ट से वेस्ट बहुत बड़े हैं। और ईस्ट से वेस्ट बड़े होने का रीज़न मतलब क्या है कि भाई सूरज यहाँ से तो बहुत जल्दी दिख गया क्योंकि ईस्ट में राइज होता है। तो यहाँ के लोगों के लिए तो अब बज गए हैं 6 सुबह के, दिन हो गया है। यहाँ के लोगों के लिए अभी रात के 10 ही बज रहे हैं क्योंकि सूरज आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत चौड़ी कंट्री है। तो इतना टाइम का डिफरेंस कैसे कवर करें भाई। तो अलग अलग टाइम लाइन दे रखी होती है। इंडिया का ईस्ट वेस्ट बड़ा है बट इतना भी नहीं, एक ही बीच की टाइम लाइन से चल जाएगा। तो इसी को रेफरेंस लेके टाइम को एडजस्ट कर लिया जाता है। ये कहाँ कहाँ से जा रही है भाई, आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये ध्यान रखेंगे, ये आपकी जो गिवन है मेरे भाई, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे जा रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ भी इंटरनेशनल टाइम लाइन है जो ग्रीनविच से जा रही है। ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी बोलते हैं। तो ये आपका ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ से जा रही है। देखो, यूके से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए नीचे जा रही है, ठीक है ना। यूके आपका यूरोप, यूके ऑब्वियसली ग्रीनविच यूके में है, और यूरोप से होती है अफ्रीका में जा रही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैपिंग में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने, अगर नहीं करा पहले से, बेसिक भी आता है तो रिवाइज कर लो ये चीज़ें, और जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो कि सेंस होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट के कौन से एरिया से जा रही है, कॉन्टिनेंट उसके कहाँ पे लाई कर रहा है, कॉन्टिनेंट के बीच में से, नीचे से, कॉन्टिनेंट एक दूसरे से कितनी दूर है, ऐसे एक सेंस होना चाहिए। अभी सारा सेंस मत लगाना अगर नहीं पता तो। ठीक है सर, ये डेट कंसेप्ट के बारे में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये डेट कंसेप्ट आपका हो गया। तो दोस्तों, आज की क्लास में यही लाया मैं आपके लिए, एक छोटा अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसकी पीडीएफ भी शेयर करूँगा, और ऐसे ही कंसेप्ट मैं आपकी हेल्प के लिए लेते आऊँगा, लाता रहूँगा आपके एग्ज़ाम तक के लिए। तब तक बढ़िया पढ़ाई करो और अपना एंजॉय करो।